चुनावी माहौल और चारों तरफ गर्मा गर्मी का माहौल तो देखने को मिलेगा आपको कोटपुतली में। और फिलहाल मैं कोटपुतली में मौजूद हूं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है बीजेपी प्रत्याशी शशि मित्तल जी। और आज जो कि चुनाव चल रहे हैं नगर पालिका के, तो बहुत सारे लोग तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट को। तो सबसे पहले शशि जी से मैं बात करती हूँ। शशि जी, बस क्या बोलो, अब तो रिजल्ट आने की देर है, तो कैसा लग रहा है, कि कैसी खुशी है? खुशी तो यही है, बस चुनाव जीतेंगे। पूरा माहौल है अपना। हाँ, तो जनता का कैसा सपोर्ट है आपको? पूरा सपोर्ट है, एक तरफा जीतेंगे। एक तरफा जीत की मतलब पूरी तैयारियां करके बैठे हैं आप, क्या लग रहा है? बीजेपी का बोर्ड बनाएंगे। जी जी जी। बीजेपी का बोर्ड बनेगा कंफर्म। तो जनता कैसा सपोर्ट कर रही है, कैसे आ रही है, कैसे आपके साथ खड़ी है? वह काम से, लहर से, मोदी जी के काम मौजूद है, इनसे जानती हूँ कि सर चुनाव का दिन है तो कैसा लग रहा है, जनता का कितना प्यार है बीजेपी को? जनता का बहुत अच्छा बीजेपी को समर्थन है। और अभी हालिया जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि हर जगह कमल खिला है। तो कोटपुतली में भी कमल खिलेगा और 100% भाजपा का बोर्ड बनेगा। जी बिल्कुल। तो कोटपुतली की जो जनता है उनका तो कहना है सिर्फ बीजेपी आनी चाहिए हमारी कोटपुतली में। सर, आपसे भी जानना चाहूँगी कि कोटपुतली की जो जनता है उसका क्या रुझान है, वो क्या देखना चाहती है कोटपुतली में? देखिए, कोटपुतली की जो जनता है, जितने दिन से हम यहाँ रह रहे हैं, मेरा प्रवास है यहाँ, तो उतने दिन से बिल्कुल ऐसा लगता है कि बीजेपी का बोर्ड निश्चित रूप से बनेगा और हम 22 से लेकर 24 सीट तक यहाँ विजयी रहेंगे। जी जी। तो सर, जनता ने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया कि पहले वाले व्यक्ति जो थे, जो चेयरमैन रह चुके, जो यहाँ के नेता रह चुके, उन्होंने काम नहीं किया और इस बार जनता ने एक यूथ को चुना है, तो क्या लगता है कि यूथ कैसा काम करेगा? नहीं, यूथ को चुना है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में है। यूथ को हम विशेष दर्जा देते हैं, विशेष रूप से बढ़ावा देते हैं। तो इसी नाते यूथ को टिकट, कोटपुतली के अंदर बहुत सारे यूथ को टिकट मिली है और निश्चित रूप से यूथ के पास जो विज़न होता है उसका भरपूर उपयोग करेगा, ऐसा हम सोचते हैं। क्या सर कह सकते हो यूथ के पास सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा होती है? देखिए, ये तो निश्चित है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके 5 साल बाद से उसकी जितनी ग्रास्पिंग पावर होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ग्रास्पिंग पावर कंपैरेटिवली कम होती चली जाए। विज़न निश्चित रूप से अच्छा होगा, लेकिन इसके साथ जो थोड़ी सी कमी रहती है अनुभव की, तो हमने युवा के अलावा थोड़े से वरिष्ठ जनों को भी हमने टिकट दिए हैं, तो उनके अनुभव का लाभ लेते हुए युवा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारी सोच है। तो इस बार कोटपुतली में कमल खिलेगा? निश्चित रूप से कमल खिलेगा। जी जी। तो कमल खिल भी चुका है या खिलने वाला है, वो तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। सर, आपसे भी जानना चाहूँगी कि रुझान कैसा है, मतदान का दिन है आज? जी, आज काफ़ी समय से हम कोटपुतली में जयपुर की टीम के साथ काम कर रहे हैं और हमें बिल्कुल कोटपुतली में आज ऐसे देखने को मिला है कि जो एक कोटपुतली का एक विशेष वो रहा है कि भाई जातिवाद के बंधन से बीजेपी के काम और बीजेपी विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है। आज बीजेपी में ये माहौल हमें देखने को मिला है। तो जातिवाद वाली जो बात कही सर आपने कि लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, तो क्या ऐसा होता है? नहीं, कुछ हमारे जो विरोधी जो हैं वो एक जातिवाद को काफ़ी बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, तो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं वो। लेकिन आज जनता समझदार है, हर वोटर जो समझदार है वो जातिवाद के बंधन से ऊपर उठ के और विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं। कोटपुतली में वही माहौल देखने को हमें मिल रहा है। जी जी बिल्कुल। ये जो जातिवाद की बात कही इन्होंने कि जाति का जो मुद्दा है इसको ऊपर रखते हैं, और लेकिन अब जो जनता है बड़ी समझदार बन चुकी है। अपना नेता, अपना जो कह सकते हैं चेयरमैन या फिर जो भी कैंडिडेट है उसे खुद चुनती है, खुद ही उसको राजनीति में लेकर आती है। सर, आपसे भी जानूंगी कैसा माहौल है कोटपुतली? कोटपुतली में बीजेपी का बहुत बढ़िया माहौल है और बीजेपी की 25 सीटें लगभग जीतेंगे और बीजेपी का चेयरमैन बनेगा। कोटपुतली में कमल खिलेगा। तो काम कैसा करेंगे अगर सीट बीजेपी का बोर्ड था और अब की बार भी बीजेपी का बोर्ड बनेगा? बहुत बढ़िया काम हुआ। विरोधी पार्टी तो ऐसे कहते हैं जी ये नहीं किया, परंतु कोटपुतली में बड़ा विकास हुआ है। बट सर, कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे लोगों से भी सुना, बहुत सारे लोगों से जाना कि काम नहीं हुआ, तो काम नहीं हुआ क्यों बोलते हैं लोग? काम हुआ है, परंतु हमारे एमएलए साहब कांग्रेस के आने के बाद में वो पीछे वो अफवाह में जोर पकड़ गए एनए जी और उसको पीछे डिस्चार्ज करा दिया। तो इस वजह से काम बाद में जब ये कांग्रेस सरकार आने के बाद में काम नहीं हुआ, विकास ठप हो गया, गंदगी पड़ी हुई है यार वाले। तो कांग्रेस ने काम ठप कर दिया, कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ दिया इन लोगों ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। सर, आप तो मुझे लगता है इनके पड़ोसी हैं, तो आपका कैसा सपोर्ट है इनको? बस भाजपा है तो विश्वास है।
और भाजपा का कमल खिलेगा, खिल के रहेगा, वोट भाजपा का बनेगा। जी जी, तो भाजपा का कमल यहाँ के लोगों ने तो खिला दिया है, वार्ड 11 के लोगों ने। तो अभी देखना ये है कि चुनाव का जो परिणाम आएगा वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को।